Hi students, good morning. Myself Rajput Pratima. How are you? I hope you all are fine and safe in your home. Today's date 14/9/2020 and I am going to explain chapter 5, The 100 Races Part 1 on page number 67. Next paragraph. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. And she worked her arithmetic problems absent-mindedly. आज वो लोग स्कूल के लिए लेट हैं बट मैडी फिर भी खुश है. वाई? बिकॉज वो सोच रही आज वैंडा का हम लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे और वो अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेगी. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, hey, Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. मैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि पैगी वैंडा का मजाक उड़ाए और उससे ड्रेसेस के बारे में पूछे कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, वैंडा के पास कितने ड्रेसेस हैं. ऐसे क्वेश्चन पैगी करे ऐसा मैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. सो दैट वो डायरेक्टली तो पैगी से बोल नहीं सकती थी कि तुम ऐसा मत करो, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये सब. बट उसने सोचा कि उसे नोट लिखते हैं. सो 8 टाइम्स उसने ट्राई किया नोट लिखने का पैगी को. सडनली सी पास्ड एंड सडर्ड. सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise it. एट लास्ट ने ट्राई किया. पैगी ने उससे क्वेश्चन किया कि जो तुमने ड्रेस पहनी हुई है वो किसकी है. तो मैडी ने क्या कहा, ये तुम्हारी ओल्ड ड्रेसेस में से एक है जिसे एनी हाउ मेरी मदर ने न्यू ट्रिमिंग करके और मुझे दिया है. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. बट रूम नंबर 13 में कोई भी उस ड्रेस को नहीं पहचान पा रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या देखा स्टोरी में. इन दिस स्टोरी मैडी, Peggy's best friend, is troubled by this game simply because she knows how bad it is to be poor. इस पैराग्राफ में मैडी जो कि पैगी की बेस्ट फ्रेंड है उसे फील होता है कि इफ़ समबडी इज़ पुअर, कोई भी यदि गरीब है तो उसका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. क्यों उसे फील हो रहा है? क्योंकि उसे पता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है, कैसे फील होता है हमें. So she wants Peggy to stop being cruel to Wanda, but does not have the guts to openly confront her. जब पैगी वेंडा के प्रति इतनी क्रूएल थी तो मैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो डायरेक्टली उससे कुछ भी नहीं कह सकती थी. And she is scared the girls might start to pick on her and tease her about her hand me down dresses. और मैडी को लगता था कि मे बी मैं मना करूं पैगी को कि तुम मजाक मत उड़ाया करो वैंडा का, तो ऐसा हो सकता है कि पैगी को और अदर गर्ल्स को बुरा लगे और वो लोग मैडी का ही मजाक उड़ाने लगे. क्यों? क्योंकि वो दूसरे के दिए हुए ड्रेसेस पहनती थी, हैंड मी डाउन ड्रेसेस. सो इसलिए वो कुछ भी कहने से डरती थी. ओके.
Now, next paragraph. As for Vanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the school yard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant, jungle green with a red sash. You should look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. As for Vanda, she was just some girl who lived up on Boggings Heights. कुछ ही गर्ल्स थी जो बॉगिंग हाइट्स में रहती थी विथ वेंडा. सी स्कैर्सली एवर सैड एनीथिंग टू एनीबडी. वो कभी भी किसी से कुछ डर की वजह से कहती नहीं थी. ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड. एक बार उस स्कूल यार्ड में बोली थी अबाउट हर 100 ड्रेसेस, अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में. मैडी रिमेंबर, मैडी को याद आता है हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस. उसने उसकी एक ड्रेस के बारे में बोला था जो कि पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स, उसमें कलर ट्रिमिंग्स थे. एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन. और एक दूसरा भी उसे याद आ रहा था जो कि ग्रीन कलर था और उस पर रेड सेस थे. लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडवाइस. और गर्ल्स ने कहा था कि इसमें तुम क्रिसमस ट्री के जैसी लग रही हो. थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर who was going to win the drawing and coloring contest. ये सोचते हुए वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, उसके 100 ड्रेसेस रेडी थे. मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉम्पिटिशन. मैडी काफ़ी एक्साइटेड थी कि ड्राइंग और कलरिंग कंपटीशन कौन जीतने वाला है. और वेंडा की प्रिपरेशन फुल थी, उसके सारे ड्रेसेस रेडी थे. ओके now, and who was going to win the drawing and coloring contest? For girls, this contest consisted of designing. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room, at least that's what everybody thought. सभी को ऐसा था कि पैगी कंपटीशन जीतेगी. क्यों? क्योंकि उस रूम में पैगी से बेटर कोई भी ड्राइंग नहीं कर सकता और कोई भी कलर नहीं कर सकता, ऐसी थॉट थी सबकी. सी कुड कॉपी पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड टू दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. मैगी ने भी कहा श्योरली पैगी जीतने वाली है. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they had no. और वैसे भी tomorrow कल टीचर अनाउंस करने ही वाले हैं नेम्स जो कि विनर है उनके, so that तब पता चल जाएगा. Okay. Now next paragraph is
The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. उस दिन ड्रिजलिंग, हल्की बारिश हो रही थी, वेरी लाइट रेन फॉलिंग. सो मैडी और पैगी के अम्ब्रेला में आ रहे थे स्कूल. एंड नेचुरली Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. And anyway, they were not taking chances on being late today, and because today was important. आज इम्पोर्टेंट डे था, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, कोई भी स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहता था. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 69. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी. पैगी ने कहा, क्या तुम्हें क्या लग रहा है आज मिस मैसन अनाउंस करेंगी विनर्स के नेम? And oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. फिर मैडी ने कहा, yes of course, मुझे भी आशा है कि आज वो अनाउंस करेंगी, और श्योर तुम ही विनर होगी. होप सो, सेड पैगी ईगरली. पैगी ने भी कहा, yes होप सो, मैं भी ऐसी ही आशा रखती हूँ. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. द मिनट दे एंटर, जब जैसे ही वो क्लासरूम में एंट्री किए वैसे स्टॉप हो जाना पड़ा. वाई देयर वेयर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट. वो क्लासरूम में एंटर करते स्टॉप हो गई. वाई, उन्होंने देखा हर तरफ ड्रेसेस के फोटोज थे, in brilliant color and lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. पेपर पे बहुत ही सुंदर ड्राइंग थी, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन थी. एंड देयर मस्ट हैव बीन 100 of them all lined up. और ये टोटली 100 थी और all lined up. These must be the drawings for the contest. यही कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग थी. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. सभी विस्लिंग करने लगे, रुक गए, एडमायरेशन करने लगे. क्या ग्रेट, ग्रैंड, वेरी ग्रैंड डिज़ाइंस, है ना. नाउ और नेक्स्ट पैराग्राफ. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे ही क्लास इकट्ठा हुई, असेंबल्ड हुई, वैसे ही मिस मैसन ने अनाउंस किया विनर्स नेम. जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़. जैक बैगल्स जो कि बॉयज़ का विनर था. सी सैड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एक्सिबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़. तो बॉयज़ में विनर जैक था और उसकी एग्जीबिशन जो लगी हुई थी रूम नंबर 12 में, मोटर रखी हुई थी, एंड अदर बॉयज़ के भी स्केचेस थे वहाँ पर. एज फॉर द गर्ल्स, और गर्ल्स में सी सेड ऑल दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most ऑफ ने 1 या 2 स्केच ही दिए हैं. 1 गर्ल, एक लड़की ऐसी भी है. रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर. दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन. एक लड़की है जिस पे मैं प्राउड करती हूँ. एंड सी वॉज ड्रॉ 100 डिज़ाइंस एंड ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. सारी की सारी डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल.
In the opinion of the judge, anyone of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Vanda Petrosky is the winner of girls medal. मुझे कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि वेंडा पेट्रोस्की गर्ल्स की विनर है. एंड अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज. और कुछ दिनों से वेंडा स्कूल से एब्सेंट है एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द एप्लास दैट इज़ ड्यू टू हर. और ये सब जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, उसकी प्रेज़ हो रही है, ये सब सुनने और देखने के लिए यहाँ पर नहीं है. लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो. हम ऐसी आशा करते हैं वो कल आ जाएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूसाइड ड्राइंग्स. तो क्लास के स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं अब आप उसकी एक्सक्लूसिव ड्राइंग्स देखिए एंड फाइल अप. The children burst into applause and even the boys were glad to have chance to stamp on the floor. कि उन्हें ऐसा चांस मिला है. Put their fingers in their mouth. अपने फिंगर्स अपने माउथ पे रखे एंड विशल. तो they were not interested in dresses. भले ही वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो इतना तो सपोर्ट कर रहे हैं. Yes, said Peggy, and here's that green one, boy, and I thought I could. Peggy ने कहा ये रहा वो ग्रीन वाला बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. उस लड़कियों मैंने सोचा था कि हम दोनों इसे ड्रॉ करेंगे. Okay students, so in your homework learn write comprehension check in your homework book and thinking about the text means textual exercise